जय श्री सीताराम। एक स्कैम एस्ट्रोलॉजी के नाम पर बहुत ज्यादा चल रहा है। ये ग्रह यहां पर बैठा हुआ है तो आपके साथ ये दिक्कत हो जाएगी। कुंडली में मंगल केतु बैठे हुए रहेंगे, चंद्र अष्टम में या द्वादश में या यहाँ बैठे हुए रहेंगे, शुक्र के साथ राहु आ गए तो ऐसा हो जाएगा, ये यहाँ पर बैठ गए तो ऐसा हो जाएगा। देखिए, ये केवल एक स्कैम है। इसका एस्ट्रोलॉजी से, गहरे कुंडली विश्लेषण से, ज्योतिष शास्त्र से कोई खास लेना देना नहीं है। यदि सिर्फ एक ही ग्रह के यहां वहां बैठने से या दो ग्रहों के युति कर लेने से ही सब कुछ हो जाता होता तो लग्न कुंडली में इतने सारे ग्रह दिए ही क्यों? उन ग्रहों के अलग अलग नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों के अलग अलग चरण होते हैं। अब ये तो एक अलग चीज है कि कहाँ क्या कैसी किसकी दृष्टि है, किसकी कितना षटबल है, किसकी कितनी डिग्री है, ये तो एक अलग ही बात है। इसमें और सूक्ष्म कुंडलियां फिर क्यों दी, दशमांश कुंडली क्यों दी, नवमांश कुंडली क्यों दी, कवेदांश कुंडली क्यों दी, होरा कुंडली क्यों दी, इत्यादि इत्यादि। भाई ये सारी चीजें और भी बहुत सारी बातें हैं। जब आप कुंडली ओपन कीजिएगा, जन्म पत्रिका आपके पास यदि सॉफ्टवेयर की बनी हुई भी रहेगी ना, उसे आप ओपन कीजिएगा, उसमें देखिएगा कितनी सारी चीजें होती हैं। तो जब केवल दो ही ग्रहों के साथ में, शुक्र केतु साथ में बैठे, शुक्र राहु साथ में बैठे, बस गए काम से। शनि राहु साथ में बैठे, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। चंद्र यहाँ बैठे, उसको तो दिक्कत हो जाएगी। अरे भैया, यदि केवल इन्हीं एक एक ग्रहों को देख लिया जाए और बस इंसान का पूरा प्रेडिक्शन दे दिया जाए तो इतना सारा वृहद कैलकुलेशन हमारे ऋषि मुनियों ने किया ही क्यों? बस लगन कुंडली बना करके रख देते आपके सामने कि भाई लगन कुंडली है, यहाँ पर देख लो, ये ग्रह को मुख्य मान लो और खत्म का। ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म कुंडलियां, या सूक्ष्म कुंडलियां क्या कहूं, मैं तो कहूंगा ओवरऑल जो पत्रिका होती है उसको विस्तार से, गहराई से देखना होता है, समझना होता है। उसके बाद आपके पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, मान के चलें कि आपने कहा कि भाई मेरा विवाह कब होगा, तो विवाह कब होगा उसके लिए लग्न कुंडली भी देखना है, उसके लिए सूक्ष्म कुंडली, नवमांश कुंडली भी देखना है, चंद्र कुंडली भी देखना है, उसके लिए शुक्र ग्रह भी जिम्मेदार हैं, गुरु ग्रह भी जिम्मेदार हैं, लग्न कुंडली के सप्तम और नवमांश कुंडली के सप्तम हाउस भी जिम्मेदार हैं, उसमें गोचर जिम्मेदार हैं, उसमें दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं भी जिम्मेदार हैं, उसमें नक्षत्रों का भ्रमण भी जिम्मेदार है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर जिम्मेदार है। मैं बस ये कह दूं, अरे सप्तम में सूर्य, लगन कुंडली के सप्तम स्थान पर सूर्य बैठा, गए काम से, आपका विवाह तो हो ही नहीं सकता, आपको विवाह तो करना ही नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैम है। दो लोग ये स्कैम कर रहे हैं। एक तो ये कि भाई जिसको ज्योतिष नहीं आता पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गहराई से देखना समझ में ही नहीं आता ना, क्या देखेंगे। और एक वो जिनको समझ में तो आता है कि भाई ऐसा 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 हो सकता है, लेकिन भैया देखो ये ऐसी गड़बड़ी है, ये सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, ये केतु यहाँ बैठे, ये चंद्र यहाँ बैठे, ये यहाँ बैठे, ये बहुत बड़ी दिक्कत डाल सकते हैं। अरे कई लोगों को कह देते हैं आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। कई लोग, आज एक फीमेल है, उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया, उन्होंने कहा कि सर मां की मृत्यु हो जाएगी तो बच्चे की वृद्धि होगी, बच्चा आगे बढ़ेगा, ऐसा किसी ने उनसे कहा या फिर उन्होंने कई वीडियो देखा। तो वो लगातार मुझे फॉलो भी करते हैं। तो मेरा कहना ये बनता है कि ये जो स्कैम है, ये जो छोटी छोटी बातें, एक एक चीज को लेकर के बस पूरा प्रेडिक्शन दे दिया जा रहा है, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गहराई से कुंडली देखना चाहिए, चाहे कोई शादी हो, बच्चे हो, परिवार हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, स्वास्थ्य हो, आध्यात्मिक जीवन, जो भी हो, विस्तार से कुंडली देखना चाहिए, गहराई से देखना चाहिए, तब जाकर के सामने वाले के बारे में बताना चाहिए। नहीं, विस्तार से देखना तो आजकल रह ही नहीं गया है। बस सीधा आपका वैवाहिक जीवन कैसा, वैवाहिक जीवन में सूर्य केतु साथ में बैठे सप्तम भाव पे, आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा, बस खत्म। या तो लाइए मुझे 11,000 दीजिए, 21,000 दीजिए, मैं आपकी पूजा करवा दूंगा, और उससे करवा दूंगा क्या, करवा दूंगी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं और बहुत सारे मेल एस्ट्रोलॉजर्स तो खैर शुरू से ही हैं, तो हम पूजा करवा देंगे और आपका वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा। अरे भैया, कुंडली, लग्न कुंडली देख ली, हाँ देख ली, नवमांश देखी, नहीं वो तो नहीं देखी, कुंडली मिलान करके देखा कैसा हो रहा है, नहीं वो तो नहीं देखा, तो फिर देखा क्या? नक्षत्र देखे उनके, नहीं वो तो नहीं देखे, उनके नक्षत्र नहीं देखे तो चरण तो देखे ही नहीं होंगे। हाँ सही बात है, चंद्र राशियों का कैलकुलेशन तो किया नहीं होगा, कितने
कितने से कितने नंबर आ रहे हैं उसमें, नहीं किया। तो जब किया ही नहीं तो कैसे आप किसी को कह सकते हो कि आपका वैवाहिक जीवन खराब है। जब आपने दशमांश लगन कुंडली देख ली, सूर्य महाराज जो है वो दशम स्थान पर बैठे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने मोटिवेट कर दिया। लेकिन आपने दशमांश कुंडली देखी नहीं, वो तो नहीं देखी, वो क्या होती है, अरे तो आपने कैसे कह दिया। देखो गलत मोटिवेट करना भी गलत बात है ना। यदि किसी व्यक्ति का किस्मत प्राइवेट जॉब में हो, इंजीनियर वो अच्छा बन सकता है और आगे बढ़ सकता है, उसको मैं कह दूं आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करो और बहुत अच्छा है, और ऐसा ना हो तो बेचारा 3 साल 4 साल 5 साल विश्वास में जो है वो निकाल दे, और कहाँ वो प्राइवेट जॉब में अच्छा आगे बढ़ सकता था वहां पर भी ना बढ़ पाए, तो उसकी तो जिंदगी खराब हो गई ना। तो फिजूल में मोटिवेट करना या डिमोटिवेट भी कर देना, दोनों ही चीजें बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। तो मैं इस स्कैम से आपको निकालना चाह रहा हूं। मैं तो हालांकि शुरू से ये बात आपको बताते रहता हूं, लेकिन आपको भी एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, तो मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, ये यूट्यूब चैनल वीएस एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी पर ये वीडियोस क्रमबद्ध तरीके से अवेलेबल है। एक वीडियो देख करके मत समझिएगा, वहां पर भी ऐसा नहीं कि बस शनि महाराज को यहाँ बैठा हुआ देख लिया, ये वाला वीडियो देख लिया और बस मान लिया खत्म। नहीं नहीं नहीं, आपको लगातार सारे वीडियोस देखना पड़ेंगे, तो जाकर के आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। और या तो फिर ऐसे एस्ट्रोलॉजर चुनिए जो लगे आपको कि नहीं इनके पास बुद्धि है, इनके पास दिमाग है, उसके बाद ही कंसल्टेशन लीजिए। बस यही समझाने के लिए आज का मैंने एक वीडियो बनाया। और बहुत सारे स्कैम देख रहा हूँ आजकल, कोई फ्री के नाम पे कर रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्री में आपको कंसल्टेशन देंगे। जब उनके पास लोग जाते हैं फ्री कंसल्टेशन लेने, तो कंसल्टेशन तो सही बात है फ्री में दे देते हैं, बोलते हैं अरे आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी, आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, और वो व्यक्ति जिसने ये सुना ऑब्वियसली उसको रात में नींद तो आएगी नहीं, लाइए 11,000 रुपए दीजिए, 21,000 रुपए दीजिए, हम पूजा पाठ करेंगे, कोई मृत्यु नहीं होगी। हो सकता है उस दिन ना दे, अगले दिन तो देना ही पड़ेगा, अगले दिन ना दे तो उसके अगले दिन तो देना ही पड़ेगा, रातों की नींद तो उड़ गई, है ना। तो एक जेन्युइन पर्सन को समझिए और उस जेन्युइन पर्सन के पास जाइए और कंसल्टेशन लीजिए। हाँ, लूटपाट देखो हर जगह है, एस्ट्रोलॉजी अनफॉर्चुनेटली मेरी फील्ड में भी, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में भी लूटपाट है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जहां भी मेडिसिन का फील्ड हो, वो पढ़ाई लिखाई का फील्ड हो, जो फील्ड आप बोलते हैं, हर जगह लूटपाट और हर जगह लुटेरे लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो अब आपको ये देखना है कि कहां पर हम जाएं, कहां पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के सुबह आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।